दोपहर के 12:55 में मैं यहाँ पहुँचा था पेट्रोल पंप पे रेस्ट लेने के लिए। 1:20 में मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। 25 मिनट का रेस्ट लिया। नाश्ते के बाद 189 किलोमीटर का सफ़र तय किया है मैंने। 189 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे एक स्टॉप लिया। वीरता ढाबा से 10:25 पे मैं वहाँ से निकला था नाश्ता करके, और मुसलसल 2 घंटा 30 मिनट के बाद एक स्टॉप लिया, और ये विजयपुर है, और विजयपुर गुना में है। यानी 189 किलोमीटर का सफ़र मैंने 2 घंटा 30 मिनट पे तय किया। ये काफ़ी अच्छी स्पीड है, बहुत ज़बरदस्त है। जबकि बिलासपुर वाले सफ़र में ये मज़ा नहीं आ रहा था मुझे। कोई एक्सप्रेस हाईवे नहीं मिला वहाँ मुझे। राघोगढ़ बाईं तरफ है, 7 किलोमीटर के अंदर। ब्यावरा सीधा है 71 किलोमीटर, और भोपाल 185 किलोमीटर है, जो कि मुझे नहीं मिलेगा रास्ते में। सफ़र जारी है कानपुर से मुंबई। मैं हूँ शाहिद, मुंबई से, और ये है झांसी इंदौर हाईवे, ज़बरदस्त एक्सप्रेस हाईवे। ये शायद मोहनपुर है, हो सकता है। मोहनपुर तो है विजयपुर के आगे, तो शायद ये वही है। शिवपुरी से गुना तक ये हाईवे सही नहीं है, अच्छा नहीं बना। जंपिंग बहुत है। 100 की स्पीड में भी अगर चलेंगे तो गाड़ी उछल उछल जाती है। लेकिन वो जो काम जारी है गुना बाईपास वाला, उसके बाद जहाँ से सिटी एग्जिट होती है, एक्सप्रेस हाईवे सिटी से निकल के जब मिलता है, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है, उसके बाद से इंदौर तक ज़बरदस्त हाईवे है, कोई जंपिंग नहीं है। पुलिया में जंपिंग आ जाती है, क्योंकि यहाँ का कुछ डिज़ाइन ही ऐसा बनता है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ब्रिज मैंने देखे हैं, पुलिया कैदे के बनाते नहीं है स्मूथ, जंपिंग दे देते हैं ऊंचा नीचा। तो यूँ समझ लो कि पुलिया एक ब्रेकर का काम करती है। जहाँ भी पुलिया आ जाए तो समझ लो कि ब्रेकर है आगे, यही समझना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। पता नहीं चंबल की घाटी पीछे निकल गई है कि अभी आगे है। कई बार इस रास्ते से निकला हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं चल सका कि चंबल की घाटी है कहाँ पे। घाटी बड़ी अच्छी अच्छी हैं यहाँ, छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी ज़बरदस्त है। शायद ये आवान है, गांव का नाम है आवान। इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे ऐसे तो अवन पढ़ने में आएगा, लेकिन इसका नाम आवान है।
शायद ये पार्वती नदी है। हालांकि गूगल में पार्वती लिखा है, जबकि मुझे पता है कि पार्वती कोई चीज़ होती नहीं है। वी को बी बना दिया, लेकिन ये पार्वती है, पार्वती नदी। अगर मुकामी लैंग्वेज में पार्वती भी कोई शय है तो मुझे नहीं पता। ब्यावरा 53 किलोमीटर बचा है और भोपाल 167 किलोमीटर है, और ये सब सीधा है। लेकिन अगर कुंभराज जाना है तो यहीं पे राइट है। राइट मरने के बाद 8 किलोमीटर अंदर है कुंभराज, गांव का नाम है। और वो राइट कुंभराज जाने वाला पीछे निकल गया, जहाँ पे बैनर लगा हुआ था वहीं पे राइट टर्न था। बैनर यानी साइन बोर्ड। ये है बरखेड़ी खुर्द, गांव का नाम है बरखेड़ी खुर्द। लेफ्ट साइड वाला जो ट्रक वाला है उसने जानवर को देखकर लेफ्ट साइड में कच्ची में गाड़ी उतार दिया। ये बहुत खतरनाक था, कच्ची में गाड़ी उतार दिया उसने, और उसकी मजबूरी थी क्योंकि राइट में एक ट्रक था। तो जोड़ी से चलते क्यों टेक ओवर करने के चक्कर में। और फिर दिन की रोशनी है यार, दूर से जानवर नज़र आते हैं, वो भी सीधी रोड पे दूर से जानवर नज़र आते हैं। स्लो करके पीछे हो जाना चाहिए ना राइट साइड में, आगे वाले वो जो राइट में ट्रक चल रहा था उसके साइड में आ जाना चाहिए था स्लो करके। मुझे मालूम है ब्रेक तो नहीं लग सकती, लेकिन स्लो तो कर सकते हैं। दूर से नज़र आता है, दिन का टाइम है, जानवर बहुत दूर से नज़र आ जाते हैं सीधी रोड पे। ये है खेजड़ा कलान रानी, खेजड़ा कलान रानी गांव का नाम है। दैतला गांव दाईं तरफ है। यहाँ से जो रोड निकल गई है राइट वाली, दैतला अगर जाना है तो वहाँ से राइट मारना था।
वीनागंज के लिए यहाँ से राइट मारना पड़ेगा, 3 किलोमीटर अंदर है। भोपाल 154 किलोमीटर बचा है। ब्यावरा सिर्फ 36 किलोमीटर। झांसी इंदौर हाईवे एक्सप्रेस, इस रोड पे जो मैं चल रहा हूँ, बहुत दिन से मैं एक चीज़ इसमें नोट किया हूँ कि इस रोड पे रेस ज़्यादा देना पड़ता है। पता नहीं क्या बात है, यानी गाड़ी भागती नहीं है, भगाना पड़ता है, ज़्यादा रेस देना पड़ता है। कई बार सफ़र कर चुका हूँ इस रोड पे, लेकिन बाकी दूसरी रोड पे मुझे ये मेहनत नहीं करना पड़ता। मुगल रोड पे इतना चलाया हूँ, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक गाड़ी पानी की तरह भागती थी, भगाना नहीं पड़ता था, बस वो अपने से भागती थी। लेकिन जैसे ही ये हाईवे मिला मुझे, तो मुझे रेस देना पड़ता है, भागती नहीं है गाड़ी, भगाना पड़ता है। ये चीज़ मैंने नोट किया है पूरे हाईवे में, शिवपुरी से इंदौर तक गाड़ी भागती नहीं है, बहुत ज़्यादा रेस देना पड़ता है। माइलेज भी ज़्यादा खाती है इसे में। इस वक्त दोपहर के 1:45 हुए हैं। पेट्रोल पंप से मैं निकला था 1:20 पे, और मैं पैसेंजर सीट में बैठा हूँ। सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक मैंने गाड़ी चलाया है, फिर मैंने अदनान को दे दिया। अभी गाड़ी अदनान के हाथ में है। लेफ्ट साइड में भैंसवा गांव है, भैंसवा। और ये है बमोरी, गांव का नाम है बमोरी। पीछे एक पार्वती नदी निकली है जो मैं बता चुका हूँ। पार्वती नदी के बाद लेफ्ट साइड में एक गांव है जिसका नाम है सागर, एमपी में है। और वो जो ज़िला सागर है, विदिशा के बाद सागर आता है, सागर सिटी, वो अलग है, वो भी एमपी में है, लेकिन ये भी एमपी में है सागर, लेकिन वो छोटा सा गांव है जिसका नाम है सागर। और इन गांव के बारे में मुझे नहीं पता चल रहा है, कस्बा भी हो सकता है। काफ़ी घनी आबादी है और लाइन से बहुत सारे गांव टच हैं आपस में, इसीलिए ब्रिज का सिलसिला टूट नहीं रहा है। लगातार ब्रिज पे गाड़ी चली जा रही है। जितने भी गांव नीचे मिले सबके ऊपर से ब्रिज निकाल दिया, एक ब्रिज टोटल, ऊपर नीचे कुछ नहीं। इस गांव से जिसको भी ब्रिज पकड़ना है उसको काफ़ी लंबा टर्न मार के आना पड़ेगा। नितिया खेड़ी दाईं तरफ है, गांव का नाम है नितिया खेड़ी। चंबल की घाटी कहाँ पे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे बताओ, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं
या करीबी लोग वो तो जानते होंगे चंबल की घाटी कहाँ पे है। अगर उनमें से किसी ने मेरा वीडियो देखा है यहाँ तक तो कमेंट करें मेरे वीडियो के नीचे कि चंबल की घाटी कहाँ से कहाँ तक लगती है। सामने जो टोल प्लाज़ा नज़र आ रहा है वो है जोगीपुरा टोल प्लाज़ा, और इसके आगे की जर्नी आप देखेंगे अगले वीडियो में। ब्यावरा बिल्कुल करीब है।